हेलो प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम। तो यहाँ पर मैथ्स लिखा रह गया गलती से। ठीक है, तो कोई बात नहीं। वेन डायग्राम टॉपिक है। तो मुझसे अभी एक बच्चे ने मैसेज करके पूछा था कि मैम सिलोगिज्म का टॉपिक हमें समझना है। तो बच्चों, सिलोगिज्म का टॉपिक समझने से पहले आपको वेन डायग्राम का टॉपिक आना चाहिए, तभी आप सिलोगिज्म समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम क्या होते हैं? वेन डायग्राम का मतलब होता है जब हम शेप्स की हेल्प से शेप्स की हेल्प से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिलेशंस को। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं दो आइटम्स के बीच के रिलेशन को। दो आइटम्स हैं मेरे सामने, और इन दोनों आइटम्स के आपस में रिलेशन को समझाने के लिए हम शेप्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो शेप्स यहाँ पर कोई सी भी हो सकती हैं। सर्कल्स हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी हो सकता है। बट क्योंकि आप अभी प्राइमरी के ही स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लेवल पे जनरली सर्कल का यूज किया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, डॉग और एनिमल्स। ठीक है, ये मेरे पास दो वर्ड्स हैं, डॉग्स या डॉग और एनिमल। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये बताना है, मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। ठीक है, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, इसका मतलब है सभी डॉग्स एनिमल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बनाया, फिर इसके अंदर एक सर्कल और बनाया। बाहर वाले सर्कल को मैंने नाम दे दिया एनिमल्स। ठीक है, कि इसका मतलब बाहर वाला जो आउटर सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल्स को, और जो इनर सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग्स को। तो बाहर वाला सर्कल है ये, और ये अंदर वाला सर्कल है। तो इसका ये मतलब है बच्चों की, जो ये अंदर वाला सर्कल है ना, ये बाहर वाले सर्कल के अंदर इसीलिए आया है क्योंकि इसमें इसकी सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे डॉग्स एनिमल्स हैं। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात ये है कि यहां पर जब स्टेटमेंट्स होती हैं या डायग्राम्स आप बनाते हैं ना, तो आपको अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी है। जो क्वेश्चन में दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग ही वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ध्यान रखना है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपनी कॉमन सेंस इस टॉपिक में नहीं लगानी है। ठीक है, क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि वेन डायग्राम में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य दिए जाते हैं, और उन वाक्यों को समझकर आपको क्या बनाना होगा? वेन डायग्राम बनाना होगा। या फिर इसका ऑपोजिट होगा, वेन डायग्राम ऑलरेडी बना बनाया होगा क्वेश्चन में, और नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, कुछ वाक्य लिखे होंगे, फिर आपको बताना है ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि कॉमन सेंस नहीं लगानी है? उसके लिए एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है, देखो, जैसे मैंने लिखा ऑल स्कूल्स आर हॉस्पिटल्स, ये एक स्टेटमेंट लिखी है, और आपको कहा गया इसका वेन डायग्राम नीचे चार ऑप्शंस में दिया हुआ है, चेक करो। तो अब अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बोलोगे ऑल स्कूल्स आर हॉस्पिटल्स, ये तो गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है, स्कूल्स हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं ना। ठीक है, ये लॉजिकली गलत है, मगर जब आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है ना, तो आपको ये देखना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो नीचे डायग्राम बना है ना, वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज वेन डायग्राम में चेक की जाती है। तो ऑल स्कूल्स आर हॉस्पिटल्स, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा। एक सर्कल, उसके अंदर एक दूसरा सर्कल, बिग सर्कल, एंड देन उसके अंदर एक स्मॉल सर्कल। अभी जो ये है, देखो ये क्या है, बाहर वाला हॉस्पिटल और ये अंदर वाला स्कूल। तो हो गया ना, ऑल स्कूल आर हॉस्पिटल्स, सभी स्कूल हॉस्पिटल हैं। यानी अंदर वाला जो सर्कल होता है ना, उसकी सारी की सारी क्वालिटी इसके अंदर कवर हो जाती है, हॉस्पिटल के अंदर, मतलब बाहर वाले सर्कल के अंदर। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग केसेस होते हैं, हम मेन मेन केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डॉग का, एनिमल का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, ऐसे अलग अलग आइटम्स के नाम हो सकते हैं, थिंग्स के नाम हो सकते हैं, या फिर ए और बी भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो पहला केस है ऑल ए आर बी, इसका मतलब है सभी ए बी हैं। तो ये इस पे फोकस करो जाए, ये जो डायग्राम है, ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बी।
और ये अंदर वाला ए, इसका मतलब है सभी ए बी हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो शुरुआत में है ना, इसको आप अंदर बनाओ और बाहर वाले को, बाद वाले को बाहर बनाओ। ऑल ए आर बी। अब ये ए और बी में आप, अगर आपको ए और बी से करना आ गया तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है, ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर पेन भी लिखा हो सकता है, तो बाहर वाला पेन हो जाएगा, अंदर वाला पेंसिल हो जाएगा। ऑल हाउसेज आर काउज, सभी घर गाय हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप पहले वाले को अंदर बनाएं, बाद वाले को बाहर बनाएं, और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इनसाइड बी, इसका मतलब वही है कि ए पूरी की पूरी तरह से बी में शामिल है, यानी ए की सारी क्वालिटीज बी में होंगी ही होंगी, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, तो ये देखो, ये बाहर मैंने क्या कहा था, बाद वाले को बाहर बना देना, एजुकेटेड, अंदर वाला टीचर। ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, इसका मतलब सभी टीचर्स एजुकेटेड हैं, ठीक है। ये पहला केस है। उसके बाद सेकंड केस, सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है, सेकंड केस के अंदर आप ध्यान देंगे, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब है कुछ ए बी हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ये पूरा का पूरा सर्कल ए है, ये पूरा का पूरा सर्कल बी है, तो ये पूरा का पूरा ए है ना, मगर सारे सारे बी नहीं है, कुछ हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक ऐसे बनाया, ये है ए, और फिर हमने ये ऐसे बना दिया, ये है बी। अब देखो ये पूरा का पूरा ए है, ठीक है, मगर ये इतना हिस्सा जो कॉमन आ गया ना, ये क्या है, ये है कुछ। तो कुछ ए बी है, देखो ये वाला जो है ना, ये ए और बी दोनों हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, कुछ ए बी हैं, ठीक है। इसको ऐसे बनाया जाएगा। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा हुआ है सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, तो देखो ये एक सर्कल बनाया, ये है स्टूडेंट्स, और ये हमने बनाया पी प्लेयर्स। अब देखो ये जो ये वाला जो सर्कल है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट का है, ये सिर्फ प्लेयर का है, और ये जो बीच वाला कॉमन एरिया है, काट रहा है जो इनको, कॉमन शेडेड पोर्शन, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और प्लेयर भी हैं। इसका मतलब ये वो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं और प्लेयर्स भी हैं, और जो ये वाले बच्चे ये हैं, ये कौन है, ये वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, और ये कौन है, ये वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स हैं, ठीक है। अगला केस, अगला केस है नो ए इज बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है। नो ए इज बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो आप देख रहे हो ये दोनों दूर दूर बना रखे हैं, इट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए में और बी में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो नो कैट इज अ डॉग, या फिर नो कैट इज डॉग, इसका मतलब ये क्या है, कैट है, ये क्या है, दिस इज डॉग, एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए इनको सेपरेट बनाया। जैसे नो स्कूल इज हॉस्पिटल, तो ये एक अलग स्कूल हो जाएगा, ये एक अलग हॉस्पिटल हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो ये देखो ये ए बनाया हमने, और ये हमने बना दिया बी, तो कुछ ए बी नहीं है का मतलब है, देखो इसका ये मतलब है ये पूरा का पूरा ए है, और ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर है वो बी है, थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है ना। इसका मतलब है कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। देखो जो ये है, ये वाला कॉमन एरिया, इसमें तो ए भी आता है और बी भी आता है, इसका मतलब ये तो वो वाले ए हैं जो बी भी हैं, है ना। बट ये वाले, इसका मतलब है ये वो वाले ए हैं जो बी नहीं है, बी नहीं है ना, क्योंकि देखो बी के साथ ही ओवरलैप कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल है, देखो ये वाला सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेयर्स, तो देखो ये हो गया स्टूडेंट्स और ये हो गए प्लेयर, तो ये वाला एरिया सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेयर्स। और अगर मैं बीच वाले सेक्शन की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो प्लेयर्स भी हैं, ठीक है। ये हमने चार मेन मेन केसेस डिस्कस करे हैं। बच्चों ये टॉपिक्स ना बहुत ही डीप में पढ़े जा सकते हैं और पढ़े जाते भी हैं, बट आपको क्योंकि क्लास 6 का ही एग्जाम देना है, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब ये एक केस और है, केस 5। यहाँ क्या है, यहाँ पर देखो इसका मतलब है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सभी डॉग्स एनिमल्स हैं। उसके बाद ऑल
एनिमल्स आर लिविंग बींग्स। तो देखो हमने इसमें इसमें हम तीन सर्कल बनाते हैं। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, देखो ये एक सर्कल और ये दो। हमने बोला सभी डॉग्स एनिमल्स हैं, ये बाहर वाला हमने एनिमल बना दिया, ये अंदर वाला डॉग्स है। सभी एनिमल्स लिविंग बींग्स हैं, तो ये ऐसे हो गया लिविंग बींग्स। सबसे आसान वाला है ये। ठीक है, आसान तो बाकी सारे भी हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो क्या होगा, ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा। तो सिलोगिज्म समझने से पहले या स्टार्ट करने से पहले आपको वेन डायग्राम का टॉपिक समझना जरूरी है। और वेन डायग्राम में होता क्या है, वेन डायग्राम में यही होता है कि स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, तो आपको मेनली ये समझना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। अगर आपको इनका मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपको कॉमन सेंस यहाँ पर नहीं लगानी है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो अब आप ये मत सोचने बैठ जाना कि इसमें तो लिखा है कि सारे कैट्स डॉग्स हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, बट ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है ताकि ये चेक किया जाए कि आप अपना माइंड किस तरह से यूज कर पाते हैं। आप अपने माइंड को यहाँ पर अप्लाई करके सिचुएशन को समझ के, प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ऑल कैट्स आर डॉग्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये हैं कैट्स और ये क्या है, डॉग्स। अगर सम दिया जाए कि सम कैट्स आर डॉग्स, तो आप ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा कैट, ये हो जाएगा डॉग और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।